जात पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चमार यादव हो के कथा तुम कैसे कह सकते हो, ये भी सुनाई पड़ रहा है। तो जब हर चीज वायरल वीडियो में स्पष्ट है तो छेड़खानी कहां से आ गई? मामले को रफा दफा करने के लिए, क्रॉस केस करने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए ये सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है। स्पष्ट इस बात की व्याख्या की गई है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ब्राह्मण समाज के लोग क्या वही अकेले हिंदू हैं? क्या इस देश का क्षत्रिय हिंदू नहीं? क्या वैश्य हिंदू नहीं? और ये भी सच है, ये कड़वा सच है, क्या यही हिंदू धर्म है? जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच की रात को जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ये अधम जातियां हैं। भोल गंवार सूद प्रश्नारी शकल प्राणा के अधिकारी। ब्राह्मण अज्ञानी है, गुणहीन है, कोई भी चरित्र नहीं है तो भी उसका सम्मान करो, लेकिन शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है तो भी उसका सम्मान ना करो। क्या ये हिंदू धर्म है? एक्चुअली ये ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म का नाम कोई धर्म नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 1995 में इस व्यवस्था आ चुकी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इटावा की घटना काफी हृदय विदारक थी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग सी लहर हो गई है और आप देख रहे हैं राजनीति भी काफी गर्मा गई है इस मामले को लेकर के। पूरे देश भर में चर्चा हो रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे कृत्य हो क्यों रहे हैं। अलग अलग गांवों में भी चर्चा होती है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कई बार वो लेम लाइट में नहीं आती। ये घटना जब लेम लाइट में आती है तो काफ़ी घृणित कार्य की चर्चा होती है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। ये जो पूरी जो घटना हुई, इसमें पहले आरोप लगने लगे हैं कि पहले ब्राह्मण परिवार की महिला के साथ अभद्रता की गई, उसके बाद सिर मुंडवा दिया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या कहना है आपका? आप भी लगातार शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते हैं। पहली बात तो पूरे घटनाक्रम की शुरुआती दौर का वीडियो आया है जी। वीडियो में छेड़खानी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं जी। जो वीडियो के माध्यम से बात बाहर आई है उसमें यही है, कथावाचक के साथ बदसलूकी हो रही है, पकड़ करके सिर का बाल मुड़ाया जा रहा है, उसकी चोटी काटी गई है और ये भी कहते सुना गया है कि एक महिला को ब्राह्मणों ने कहा तुम पेशाब करके मूत्र लाओ। वो मूत्र लेके आई है, उसको छिड़क करके उसको पवित्र होने का आवेदन भी दिया है। ये सारे के सारे काम वीडियो में ऑलरेडी जग जाहिर हो चुके हैं। इसलिए अपराधियों को बचाने का ये षड्यंत्र है। जात पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चमार यादव हो के कथा तुम कैसे कह सकते हो, ये भी सुनाई पड़ रहा है। तो जब हर चीज वायरल वीडियो में स्पष्ट है तो छेड़खानी कहां से आ गया? मामले को रफा दफा करने के लिए, क्रॉस केस करने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए ये सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है। रही बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 51 जे में स्पष्ट इस बात की व्याख्या की गई है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान और क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद यह घटना हो रही है। ब्राह्मण समाज के लोग क्या वही अकेले हिंदू हैं? क्या इस देश का क्षत्रिय हिंदू नहीं? क्या वैश्य हिंदू नहीं है? क्या शूद्र हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो क्षत्रिय शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? वैश्य शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? शूद्र शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकता? या क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज के लोग ये कर्मकांड क्यों नहीं करा सकते? कथावाचन क्यों नहीं कर सकते? भागवत क्यों नहीं कर सकते? संस्कार क्यों नहीं करा सकते? तो स्वाभाविक रूप से अगर सभी हिंदू हैं तो सबको धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, कार्यक्रम, कथा आदि वाचन सब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी
ब्राह्मणों ने जो घृणा कृत्य किया है, ये साबित हो गया कि ब्राह्मण ही अपने को ही अकेले हिंदू मानता है और सबको हरवाह चरवाह मानता है। इसीलिए वो अपने किसी काम में दूसरे को हस्तक्षेप होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये भी सच है, ये कड़वा सच है। क्या यही हिंदू धर्म है? जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, जात शब्दों का प्रयोग करके नीच कहना, अधम कहना, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके मारने पीटने का पात्र बताना, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित किए जाने का मंत्र देना, क्या यही हिंदू धर्म है? जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ये अधम जातियां हैं। ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी शकल तराना के अधिकारी, यानी देश की समस्त शूद्र और महिलाएं ये मारने पीटने के पात्र बताए गए। क्या यही धर्म है? पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी ब्राह्मण अज्ञानी है, गुणहीन है, कोई भी चरित्र नहीं है तो भी उसका सम्मान करो, लेकिन शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण भी है तो भी उसका सम्मान ना करो। क्या ये हिंदू धर्म है? आज ये हिंदू धर्म का नंगा सच है। और वैसे भी एक्चुअली ये ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म का नाम कोई धर्म नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1995 में इस व्यवस्था आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आरएसएस प्रमुख भागवत जी, माननीय गडकरी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और वर्तमान में परिवहन मंत्री, कई बार इस बात को कह चुके हैं। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो है क्या वो धर्म? क्या है इसका मतलब? धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिस पर उसका वो अपना एकाधिकार मानता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं मानता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म उसके जीविका का आधार बन चुका है, रोजी रोटी का आधार बन चुका है, आय का आधार बन चुका है। वो इसलिए उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता है। यही कारण है कि वह जब भी मौका आता है तो ब्राह्मणेतर जितनी भी जातियां हैं उनके साथ इसी प्रकार की वसूली करने पर उतारू हो जाता है। और आज तो भाजपा सरकार में फैशन चल गया है, किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब कर देना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके मुझसे पताव देना, यहाँ तक कि SC ST OBC का व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठ जाए तो कुर्सी को गंगा जल से धोना। और उससे बड़ी बात, अगर कोई आवास में रह रहा है, खाली करने के बाद उसको गंगा जल से धोना और मूत्र का लेप लगवाना। यहाँ तक कि ये इतना बिगड़ा हुआ धर्म है कि देश की राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद भी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में द्रौपदी मुर्मू को जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी महिला है। इसके पहले के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया गया क्यों दलित समाज के हैं। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में SC ST OBC सब हिंदू हो जाता है। अब चुनाव भी जाने के बाद SC ST OBC के शरीर से दुर्गंध निकलती है, इनके दुश्मन बन जाते हैं, इनको देखना पसंद नहीं करते हैं। और यही कारण है आज भाजपा सरकार ने जो धार्मिक उन्माद पैदा किया है, धर्म के नाम पर जाति आधारित घिनौना खेल खेलना शुरू किया है। ये उसी की देन है, उसी की छाप है कि इस प्रकार की घटनाओं की आज बाढ़ आई है। और भाजपा सरकार भी सत्ता में आने के बाद जिन SC ST OBC को हिंदू कह के वोट लिया था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी SC ST OBC समाज का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया। यहाँ तक कि सामान्य मेरिट से भी ज़्यादा अंक पाने वाले SC ST OBC के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बैरंग वापस कर दिया जाता है। यहाँ तक कि लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS की भर्ती हुई, उसमें एक भी SC, एक भी ST, एक भी OBC नहीं है। इसका मतलब है यह SC ST OBC को केवल वोट के लिए हिंदू मानते हैं। अगर काम निकल गया तो SC ST OBC चूल्हे भाड़ में जाए, जानवर से बदतर उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ये भाजपा का चरित्र है और भाजपा के लोगों का चरित्र है। यही कारण है ऐसे लोगों को भाजपा बचाने का पाप कर रही है। इटावा की घटना में भी यही हो रहा है कि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, ऐसे निंदनीय कार्य करने वाले लोगों को भाजपा बचाने के लिए
उल्टे पीड़ितों पर दोषारोपण करने पर उतारू हो गई। स्वामी जी, जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा कि कथा वाचन जो वेदों में जो लिखा है उसमें ब्राह्मण कर सकते, इस तरीके की बात की और काफी सोशल मीडिया में वायरल है। वेद लिखा किसने है? एक वर्ग विशेष के लोगों का सब लिखा पढ़ा है। ये पोंगापंथी व्यवस्था पोंगापंथी पर से चलेगा कि भारतीय संविधान से चलेगा? देश वेद से नहीं चलेगा, देश कुरान से नहीं चलेगा, देश बाइबल से नहीं चलेगा, देश त्रिपिटक से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से। जितने भी धर्म हैं, संविधान सबका सम्मान करता है। हमारे देश में संविधान एक है, देश एक है, संविधान एक है, हम एक हैं, लेकिन धर्म अनेक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी भारत के धर्म हैं और सभी धर्मों का सम्मान है। इसलिए किसी धर्म का एकाधिकार कैसे? कोई एक धर्म कैसे दावा ठोक सकता है कि हम ये करेंगे? सभी धर्मों को, सभी धर्माचार्यों को, सभी धर्म के जो धर्माचारी हैं उनको भारतीय संविधान के दायरे में रह काम करना होगा। इसलिए संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद वेद आता है, कुरान आता है, गीता आती है, बाइबिल आता है, त्रिपिटक आता है या अन्य धर्मों के अन्य धार्मिक ग्रंथ आते हैं, लेकिन नंबर एक पर संविधान है। अच्छा स्वामी जी, अभी बीते समय जब ये घटना हुई उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उन पीड़ितों को बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, लेकिन चर्चा होने लगती है कि गाँवों में ऐसी घटनाएं कई बार होती है जो लेमलाइट में नहीं आती। ये घटना लेमलाइट में आई तो इस पर पूरे प्रदेश में राजनीति होने लगी। क्या राजनीति होना क्या सही था? देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है जी, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों की आजादी देता है। हम अगर किसी धर्म को मानते हैं तो धर्म के सारे संस्कार कार्य करा सकते हैं, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। और इसका मतलब है अगर हमें कराने से रोका जा रहा है, इसका मतलब वो हमें अपने धर्म का नहीं मानते। इसी हिंदू धर्म की कट्टरवादिता का नतीजा है। इसी प्रकार के ब्राह्मण पंडित पुजारियों का जनजातीय अत्याचार के बदौलत समय समय पर हिंदू धर्म से लोगों ने पलायन किया। इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का जैन, इस देश का बौद्ध कई बार से नहीं आया। जो जात पात के नंगानाच के शिकार हुए, सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। आपको याद होगा, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने ज़माने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन जब भारत में आते हैं, दुनिया में सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब भारत में आते हैं, कदम कदम पर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, जिससे पीड़ित होकर के, व्यथित होकर के उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी का नतीजा था कि 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो स्वाभाविक रूप से आज जो भी पलायन किया है, यहां के पंडित पुजारियों की इसी प्रकार की जाति जो इटावा में हुई है, उसके शिकार होने के बाद मजबूरी में समय समय पर उन्होंने भी धर्म परिवर्तन करके अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की। अच्छा स्वामी जी, सोशल मीडिया में लगातार देख रहा था, काफ़ी सारे ट्वीट्स हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, उसमें लोग ये तक लिख दे रहे हैं कि जो ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं वो ब्राह्मण वाला कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन अपना रिजर्वेशन नहीं छोड़ना चाहते। ये कहाँ का न्याय? इस तरीके की चर्चा हो रही है। तो क्या सारे मंदिरों में करोड़ों मंदिर हैं, सबका मठ का पुजारी वही लेगा, उसका आरक्षण अकेले लेगा क्या? यहाँ तो आरक्षण तो उसको बैकवर्ड की आबादी 52% मिला तो 27% और उनकी आबादी 7-8% है, उनको 10% का आरक्षण मिल गया है। तो वो कहाँ पीछे हैं? 52% वाले को 27% आरक्षण मिला है।
26% वाले को 23% आरक्षण मिला हुआ है, और 8% वाले को 8.5%, वाले 7.5%, 8% वाले को 10% का आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण के मामले में भी तो आगे हैं, और सारे मठ मंदिरों पर अकेले कब्जा किए हुए हैं। ये तो किसी छत्री को पुजारी नहीं देखना पसंद करते। मनुस्मृति में तो एक जगह ये लिखा है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मणस्तेव पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या व्यवहारिक सत्य है ये? क्या व्यवहार में ऐसा देखा जाता है? व्यवहार में तो जो भी उम्र में ज़्यादा होता है हम उसे सम्मान देते हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत नज़दीकी है तो पैर भी छूते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। यहाँ तो 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है, मनु का संविधान बताता है। इसलिए आज मनु का संविधान नहीं चल रहा है, आज भारतीय संविधान। देश किसी धर्म के धर्मग्रंथ से नहीं चलेगा, देश चलेगा भारतीय संविधान से चलेगा। तो भारत का संविधान क्या कहता है, मान्य वो रखता है। इसलिए जब भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है, सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा देता है, तो उनके साथ भेदभाव करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। अच्छा स्वामी जी, आपको ब्राह्मण समाज के भी लोग सुनते हैं, SC ST OBC जनरल सभी सुनते हैं। ये जो घटना हुई है इसमें सामंजस्य कैसे व्याप्त हो, कैसे ये जो पूरी जो राजनीति चल रही है एक वर्ग विशेष को लेकर के, इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या संदेश देंगे आप? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाने से बाज आए। बार बार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कह करके जो धार्मिक उन्माद पैदा कर रही, इसकी इजाज़त भारतीय संविधान नहीं देता है। महामहिम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री का पद बहुत गरिमा का पद है। ये हरवाहे चरवाहे की तरह हुल्लड़बाजी में हिंदू मुसलमान अपने स्वार्थ के लिए भाईचारे को तार तार कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई का जो नारा था उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वार्थ के नाते जो आपसी सौहार्द भाईचारा का माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, और इनके इस सर्कस से धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले बहुतेरे पैदा हो गए। क्योंकि उनको मालूम है कि जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्म के नाम पर नंगा नाच कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसीलिए आज इटावा जैसी गांव में जो घटना घटी है ये इसी की देन है। उनके हौसले बुलंद है, कानून का डर नहीं है, क्योंकि जानते हैं केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में भी हमारी सरकार, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और वो दिखाई भी पड़ने लगा है। आपने खुद बताया कि जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ FIR हो रही है छेड़खानी का, जबकि साफ साफ वीडियो फुटेज पूरा घटना को खोल दिया है। उसमें कहीं भी पीड़ितों के द्वारा किसी प्रकार के कुकृत्य करते हुए नहीं देखा गया है। इसलिए यह मामले को रफा दफा करने की सरकार के सर पर एक साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, सपा सुप्रीमो ने कुछ दिन पहले 3 विधायकों को बाहर पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद जब विधायकों से बात होती है तो वो आपके एक बयान जिस पर रामचरितमानस को लेकर आपने जो बयान दिया तो उसको लेकर के वो चर्चा करते कि इस वजह से क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद अब पार्टी से निकाल दी गई, इस तरीके की बातें होती जब आप सपा में थे। देखिए, पहली बात तो ये कि इतनी जल्दी कार्रवाई के लिए तो अखिलेश जी को बहुत बधाई देना चाहिए। कम से कम 1 साल बाद उनको याद तो आई। रही बात जिन लोगों ने आरोप लगाया कि देवी देवता का विरोध करते हैं, कोई ऐसा फुटेज जो दिखा दें जिसमें देवी देवता के खिलाफ मैं टिप्पणी करते नजर आ जाऊँ, एक चीज। दूसरी चीज, रही बात जो अव्यवहारिक है, अगर मैं किसी धर्म को मानता हूं तो उम्मीद से मानता हूं कि हमें भी इस धर्म में सम्मान मिलेगा। धर्म के नाम पर अगर कोई हमें जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहता है, अधम कहता है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने की बात करता है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके एक वर्ग विशेष शूद्र और महिलाओं को मारने पीटने का पद बताता है, हम समझते हैं वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। और जो अधर्म है स्वाभाविक रूप से
हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। जो घटना घटित हुई इटावा की, उसको लेकर के हमारी चर्चा हो रही थी, काफ़ी सारी बातें हमारे सामने रखी है और ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमाम जो सवाल जो खड़े किए गए हैं उसको लेकर के भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।